जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय सिविक्स क्लास। मेरे नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र के विषय में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ क्लास 10th, जिसका एक महत्वपूर्ण विषय है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल, इसमें हम देखेंगे राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है, राजनीतिक दल के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। तो शुरू करते हैं राजनीतिक दल को समझने की। ओके, राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने तथा राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ता है और सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है सरकार बनाने के लिए। मतलब हम लोग देखते हैं भारत में भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तो यहाँ भी एक संगठित समूह है ना। और वो चुनाव लड़ता है, साथ ही साथ सरकार निर्माण का काम भी करता है, कोशिश करता है कि वो सत्ता हासिल करे। तो याद रखिएगा, राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जो चुनाव लड़ने का काम करता है और साथ ही साथ राजनीतिक सत्ता यानी कि सरकार बनाने का कोशिश करता है, काम करता है। ओके, इसका अर्थ हो गया। अब आते हैं राजनीतिक दल के स्वरूप, कौन कौन, मतलब राजनीतिक दल का टाइप क्या है, किस प्रकार के, उनका रूप क्या है। तो देखते हैं, एक दलीय व्यवस्था वन पार्टी सिस्टम, द्विदलीय व्यवस्था बाय पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। किन्हीं किन्हीं देशों में एक दलीय व्यवस्था है, किसी किसी देश में द्विदलीय पार्टी सिस्टम है, और किसी किसी देश में बहुदलीय, मतलब दलीय पार्टी सिस्टम है या दलीय पद्धति है। तो देखिए, एक दलीय व्यवस्था, जिस देश में एक दलीय व्यवस्था है, मतलब एक ही पार्टी है, जैसे चीन और रूस, ये प्रमुख देश हैं जहां एक दलीय शासन व्यवस्था पाया जाता है, मतलब वहां एक ही पार्टी है प्रमुख रूप से। द्विदलीय व्यवस्था मतलब जिस देश में दो पार्टियां हैं, वो आते हैं ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका में दो ही प्रकार की प्रमुख पार्टियां हैं। बहुदलीय व्यवस्था जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, तो बहुत सारी पार्टियों में भारत आता है। भारत में बहुत दलीय शासन व्यवस्था, मतलब यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं। तो जिस देश में एक दल है उसे एक दलीय व्यवस्था, जिस देश में दो दल है या उसको द्विदलीय व्यवस्था, जिस देश में बहुत सारी पार्टियां उसको बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। तो ये इसका स्वरूप है। अब देखते हैं राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या क्या है, मतलब ये इसका प्रमुख कार्य है। राजनीतिक दल का कार्य क्या है, किस तरह काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये देखने की कोशिश करते, ये जानने की। इसमें पहला दिया हुआ चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल का पहला काम है चुनाव लड़ना, सही बात है। इनका उद्देश्य ही यही होता है कि हमको चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ना इनका प्रमुख कार्य है। दूसरा है सरकार बनाना। जब चुनाव लड़ लेते हैं, बहुमत मिल जाता है, तो सरकार का गठन करते हैं, सरकार बनाने का काम करते हैं। तीसरा काम है दलगत नीतियां बनाना। दल यानी कि एजेंडा, जो हर पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है, नीतियां होती, ये दल उसका निर्माण करते हैं और जनता के समक्ष लाकर रखते हैं कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा अगर आप मुझे चुनाव में जीत हासिल करवाते हैं। तो ये राजनीतिक दल का ही प्रमुख कार्य है कि दलगत नीतियां बनाना। अगला है कानून निर्माण में सहायता करना। सत्ता हो या विपक्ष हो, सरकार जब चलती है हमेशा, तो दोनों ही दलों को, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर ही कानून बनाना पड़ता है। तो वो जो कानून बनाते हैं किसी न किसी रूप में राजनीतिक दल के ही सदस्य होते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि राजनीतिक दल ही देश का कानून निर्माण में सहायता करते हैं या बनाते हैं। अगला है विपक्ष की भूमिका निभाना। जब चुनाव होता है तो जिसे बहुमत मिल जाता है वो सत्ता पक्ष हासिल कर लेता है, और जो चुनाव हार जाता है वो विपक्ष में बैठता है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। सत्ता चलाने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार को सही रास्ते पे चलाने के लिए विपक्ष की भूमिका होनी आवश्यक है। मतलब विपक्ष होना चाहिए, ताकि अगर सरकार मनमाने ढंग से काम करे तो विपक्ष उस पर उंगली उठाए, क्वेश्चन करे, जवाब सवाल करे और गलत नीतियों को लागू करने से रोके। यानी कि सरकार चलाने के सत्ता और विपक्ष दोनों का होना आवश्यक है। अगला है सरकारी योजनाओं को लागू करना। राजनीतिक दल ही या सरकार के जो लोग होते हैं, मतलब राजनीतिक दल के ही लोग जो मंत्री बनते हैं, तो बहुत सारी योजनाओं को लागू करते हैं और बहुत सारी योजनाएं लाते हैं और देश में लागू, हम बोल सकते हैं राजनीतिक दल ही सरकारी योजनाओं को भी लागू करता है और वो जनता तक पहुंचाने का कोशिश करता है, ताकि
उस जनता को उससे मुनाफा या लाभ मिल सके, योजना पहुंच सके और लाभान्वित हो सके। तो प्यारे बच्चों, हमने आज पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक दल के बारे में पढ़ा। आप ध्यान से पढ़िएगा, हमने अर्थ बता दिया, इसका रूप बता दिया, इसके कार्य बता दिया। आप अच्छा से पढ़िए, अच्छा से सुनिए, समझिए, कोशिश कीजिए। इतना अच्छा हम लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, आप देखिए, जरूर काम देगा जरूर। और ये आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपका महत्वपूर्ण विषय है, तो आप पढ़िए, इसको ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए अच्छा से पढ़ने का। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरों को भी, अगर आपको इसको कहीं भेजना है, दूसरे आपके कोई और भी हैं, ग्रुप से बाहर भी लोग हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ज्ञान पहुंच सके। क्योंकि एक ज्ञान बांटने से कुछ घटता नहीं है, ज्ञान बांटना है और बांटते रहना, ये टीचर का ही काम है, ये हमारा दायित्व है। तो आप अपने भी देखिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, आप अच्छा से देखिएगा। थैंक यू।